ये वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं पर आधारित है। वीडियो में प्रस्तुत कुछ दृश्य और घटनाएं नाटकीय प्रभाव के लिए जोड़ी या परिवर्तित की गई हैं। निर्माता किसी भी दावे की पूर्ण सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही जाना मना है। ना सिर्फ लोग बल्कि सरकार भी चेतावनी देती है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है उस जगह पर जिससे अंधेरा होते ही इंसान को दूर रहने के लिए कहा जाता है? राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जो इतिहास, रहस्य और डर तीनों का संगम है। दिन के उजाले में यह जगह एक साधारण खंडहर लगती है, टूटी हुई दीवारें, खाली गलियां और बिखरे हुए मंदिर। पर जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहाँ की हवा बदलने लगती है। सन्नाटा गहरा हो जाता है और हर कोना जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराने लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं, दिन में जाओ, घूमो, लेकिन रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि रात के बाद भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं रहता। कहा जाता है, कभी ये जगह एक समृद्ध और खुशहाल नगर हुआ करता था। चारों ओर रौनक थी, बाजारों में चहल पहल थी और महलों में संगीत गूंजता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसका नाम था रत्नावती। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था, सिंघिया। वो काले जादू का जानकार था और राजकुमारी को पाने की इच्छा रखता था। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने आई, तभी उस तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका मकसद था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए, वो उसके वश में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी को उस जादू का आभास हो गया। उसने तुरंत उस इत्र की बोतल को जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं वो बोतल एक पत्थर पर गिरी और वही पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर उसी पर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते मरते उसने एक श्राप दिया, इस पूरे नगर का विनाश होगा और यहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी। कुछ ही समय बाद इस पूरे इलाके में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, अचानक मौतें होने लगीं और फिर एक दिन पूरा नगर उजड़ गया। कहा जाता है कि एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। घर वीरान हो गए, महल खामोश हो गए और लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। आज सदियों बाद भी वो खंडहर वैसे ही खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो श्राप आज भी यहाँ मौजूद है? कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं। रात के सन्नाटे में जैसे कोई चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने परछाइयां देखी जो इंसान जैसी थीं, लेकिन इंसान नहीं थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रात बिताने की कोशिश करने वाले अक्सर किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचे। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। अब ये सिर्फ एक नियम है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, एक लोक कथा जो समय के साथ डरावनी बन गई। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ सच में कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अगर आप दिन में यहाँ जाएं तो शायद आपको कुछ भी अजीब ना लगे, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता है, हवा भारी हो जाती है और हर आवाज कई गुना ज्यादा डरावनी लगने लगती है। कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, चारों तरफ खंडहर है और अचानक आपको ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है। आप मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं होता। यही है भानगढ़, एक ऐसी जगह जहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि माहौल में महसूस होता है। तो क्या ये सच है या सिर्फ इंसान के डर का खेल? शायद इसका जवाब आज भी उस किले की दीवारों में छिपा है। और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जानना जरूरी नहीं होता। और भानगढ़ का सच
शायद उन्हीं में से एक है।